Good morning students. Lesson number 3 that is conditional statements in Python. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस वाले लेसन से कुछ प्रोग्राम्स करे थे, इफ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स करे थे. आपकी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ इफ एल्स की प्रोग्राम्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स पर. तो आज हम उन प्रोग्राम्स को करेंगे. तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर फर्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है इन्होंने, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द बिगर ऑफ टू नंबर्स. देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आज. तो सबसे पहले आप अपने पाइथन शेल पर जाएंगे. ठीक है, इस तरह से कुछ विंडो आपकी पाइथन शेल के नाम से इस तरह की विंडो ओपन होगी. फर्स्टली यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन इन योर firstly you have to install the Python. After installing the Python, on the start menu, when you click on the start menu, a pop-up menu is opened, and in that pop-up menu that Python option will come. Python shell का एक ऑप्शन आता है IDLE के नाम से, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी आपके सामने, Python shell. तो दिस इज नोन एज Python shell. तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, उन्हें रन कर सकते हो. पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए दो मोड्स होते हैं. पहला जो मोड होता है डेट इज इंटरैक्टिव मोड एंड सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड. तो हम स्क्रिप्ट मोड में अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे. तो देखिए सबके लिए सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाइए. यहाँ पे ना फाइल मेनू पे जाइए. फाइल मेनू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल का. तो जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अनटाइटल्ड विंडो, इस तरह की अनटाइटल्ड विंडो ओपन होगी. उसको हम सेव कर लेते हैं. उसके लिए फाइल पे जाइए और सेव एज पर क्लिक करिए. सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपसे वो नेम मांग रहा है फाइल का. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास 10 मैंने इसे नेम दिया और बाद में मैं उसे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ. तो देखिए क्लास 10.py के नाम से हमारी एक फाइल बन चुकी है और उसके लिए अब मैं प्रोग्राम टाइप करेंगे. तो प्रोग्राम का टाइटल है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट द फिगर ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, ये आपका प्रोग्राम का टाइटल है, प्रोग्राम टू प्रिंट द फिगर ऑफ टू नंबर. इसको मैं कमेंट बना देता हूँ. कमेंट बनाने के लिए आपको ये हैश टैग होता है, यहाँ पर हैश का सिंबल लगाओगे आप तो जो भी स्टेटमेंट है वो आपकी कमेंट बन जाएगी. अब इसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं होगा. ठीक है, अब हम देखिए प्रोग्राम को टाइप करते हैं. तो इसके लिए प्रोग्राम को टाइप करने के लिए हमें देखिए बिगर ऑफ टू नंबर्स क्या रहा है वो ना. तो बिगर ऑफ टू नंबर्स के लिए सबसे पहले हम यूजर से दो नंबर्स को इनपुट कराएंगे. ठीक है, और फिर उन नंबर्स का कंपेयर करेंगे. तो नंबर इनपुट कराने के लिए यूजर से हम फर्स्टली एक वेरिएबल लेंगे. वेरिएबल हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल n1. n1 वेरिएबल लेने के बाद हम इनपुट फंक्शन लगाएंगे. इनपुट ये फंक्शन, दिस इज द इनपुट फंक्शन व्हिच इज इनबिल्ट इन द पाइथन. विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो इनपुट में आप लिखोगे एंटर द फर्स्ट नंबर. ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर. आपने अभी इनपुट फंक्शन को हमें, जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है, दिस इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्म. तो स्ट्रिंग फॉर्म को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फंक्शन को एक इंट फंक्शन में कैप्चर करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर हमने यूजर से इनपुट करा लिया. इसी तरीके से हम एक और नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से. n2 ले लेते हैं उस वेरिएबल का नाम और उसमें हम इंट फंक्शन में इनपुट लिखेंगे और इनपुट में हम कराएंगे एंटर द नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स वी आर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. हमें दो नंबर्स यूजर से मिल गए हैं. नाउ वी विल कंपेयर दीज नंबर्स विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. तो आप इफ का एक स्टेटमेंट लिखोगे. इफ के आगे कंडीशन लगाओगे इफ n1 इज ग्रेटर देन n2. ठीक है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2
ये मैंने सेमी कॉलन लगाया यहाँ पर, कॉलन लगाया सही। कॉलन लगाने से क्या होगा आपका, यहाँ पर इंडेंटेशन हो जाती है, मतलब एक ब्लॉक बन जाएगा इफ का, इस तरीके से एक ब्लॉक बन जाता है यहाँ पे इफ का। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट लिखोगे, प्रिंट प्रिंट n1 is greater than n2। ठीक है, अगर n1 इफ कंडीशन ये वाली अगर मेरी ट्रू होती है तो क्या प्रिंट कर देगा वो कि n1 इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, अब हम एल्स की स्टेटमेंट पर जाएंगे। एल्स लिखिए आप और कॉलन लगाइए और प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे कि n2 इज ग्रेटर देन n1। अगर हमारा n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट, नहीं तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे सेव कर देते हैं, सेव। और ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है रन का, देखिए यहाँ पे रन पे क्लिक करिए और रन मॉड्यूल पे जाइए। तो देखिए क्या रहा है वो, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपसे फर्स्ट नंबर की डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नंबर डाला 45, एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है, सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल आपने डाला 150। ठीक है, अब आप एंटर करिए, एंटर करिए 150 इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, वो 150 हमारा ग्रेटर है 45, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखिए ये प्रोग्राम हो गया टू फाइंड द प्रिंट द बिगर ऑफ टू नंबर। अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं इसको। सेकंड प्रोग्राम जो आपकी बुक में है वो है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द चार्जेस फॉर अ पार्सल taking weight of the package as input। देखिए स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, आपको चार्जेस निकालने हैं कि एक पार्सल को पास करने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे, और आप वेट पैकेज का यूजर से इनपुट कराओगे। तो इसमें आपकी बुक में देखिए उन्होंने कुछ डिटेल्स भी दी हैं। अगर फर्स्ट 1 kg का है तो 15 रुपीज़ लगेंगे, और अगर 15 से 1 kg से अगर ऊपर चला जाता है देन इट विल चार्ज ₹8। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वेट इनपुट कराएंगे यूजर से ना, कि हमारा जो पार्सल है जिसको हम पोस्ट करना है उसका वेट कितना है, वो यूजर से इनपुट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं W1 वेरिएबल ले लेता हूँ, और W1 वेरिएबल के लिए इनपुट फंक्शन में हम लिखेंगे एंटर द वेट ऑफ पार्सल। एंटर द वेट ऑफ पार्सल। अब हमारे पास जो ये पार्सल का वेट हो सकता है वो पॉइंट वैल्यूज में भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको फ्लोट फंक्शन में कैप्ट करेंगे, फ्लोट, और यहाँ पर हम फ्लोट लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो इस वाली स्टेटमेंट से हमने यूजर से पार्सल का वेट इनपुट कराया। देन वी विल टेक इंट वैल्यू, जो हमारा दिस इंट फंक्शन होता है, ये दिस इंट फंक्शन इज इनबिल्ट फंक्शन। तो इंट फंक्शन क्या करता है, आपका जो इंटीजर पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपने 16.6 या 16.8 इनपुट करा वेट का पार्सल का, तो हमारे पास जो ए में वैल्यू आ जाएगी वो 16 आ जाएगी, बिकॉज इट विल टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर। नेक्स्ट हम करेंगे बी एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उस वेरिएबल में जो हमारा W1 है, W1 माइनस ए,
देखिए इसमें क्या किया, इस वाली स्टेटमेंट में हमने जो भी वेट इनपुट कराया यूजर से उसमें से हम इंटीजर पार्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस वो है वेट है उसका, फॉर एग्जांपल हमारा जो वेट हो रहा है वो 1.6 kg हो रहा है, तो 0.6 वाला इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब टोटल चार्ज के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और टोटल चार्ज वेरिएबल में हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा ए जो है, हमारी जो वेट है 1 kg का वेट कितना है 15, तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल ऐड द एक्स्ट्रा वेट, फॉर दिस वी विल टेक बी वैल्यू, यहाँ पर ये बी वैल्यू है, इस बी वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे, और इस बी वैल्यू जो हमारे एक्स्ट्रा वेट है उसका कितने चार्जेस हैं ₹8, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू होगी तो इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो दिस स्टेटमेंट विल कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ दैट पार्सल। तो दिस टोटल चार्ज जो वेरिएबल है हमारा, इसको हम अब प्रिंट कराएंगे। देखिए प्रिंट कराने के लिए आप लिखिए प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए टोटल चार्ज फॉर अ पार्सल इज, और यहाँ पर आपको लिखना है दिस वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम है। आपको जैसे मैंने टोटल TOT_CS लिखा है, आप इसको आप इसमें अपना भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप हमको इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को फाइल पे जाकर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास इसको रन कराते हैं, तो रन करने के लिए रन पर जाइए और रन मॉड्यूल में जाइए। तो देखिए एंटर द वेट ऑफ पार्सल, पार्सल का वेट वो आपसे कह रहा है, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट किया है यहाँ पर 3.5, ठीक है, आपके जो वेट है पार्सल का वो है 3.5, तो देखिए इसके चार्जेस कितने होंगे, इसके चार्जेस होंगे 53, ठीक है, इसके चार्जेस होंगे ₹53। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप एक और वेट ले लीजिए, यहाँ पर ऐसा करिए, इस यहाँ पे रुपीज और लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर अब रन कराइए, एक और वेट को रन कराते हैं, और यहाँ पर एंटर द वेट ऑफ पार्सल, फॉर एग्जांपल हमारे इस वेट जो है वो 4.6 है, तो इसको हम वेट करेंगे तो 69.6, ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑफ आवर पार्सल। So in this way we will run this program. Next जो थर्ड प्रोग्राम आता है, that is you have installed an application on your phone. The security feature of the application allows you to enter a PIN of 4 digits only. Create a program to check whether the PIN entered by a user is 4 digit or not. आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, एक program to check whether the entered PIN is 4 digit or not. आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो चेक करे कि whether the program is 4 digit or not. तो देखिए इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से, तो उसके लिए हम एक नम वेरिएबल ले लेते हैं, और नम वेरिएबल में हमने इंट फंक्शन में इनपुट कराया विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन, एंड दिस इनपुट फंक्शन वी विल राइट एंटर द पिन। यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट करा लिया पिन को। अब देखिए पिन जो है हमारा 4 डिजिट का है, तो हमें चेक करना है कि हमारा पिन 4 डिजिट का है या नहीं। तो इसके लिए देखो कई मेथड हो सकते हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो इसमें से एक मेथड होगा कि आप इस नंबर की एक रेंज बना लीजिए। तो 4 डिजिट का देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 999 के आगे आप कोई भी नंबर ऐड लोगे तो वो 4 डिजिट का बन जाएगा, और 10,000 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे 4 डिजिट के होंगे। तो क्यों ना हम इसकी एक रेंज बना दें, दैट इज फ्रॉम 999 टू 10,000।
अगर उसके बीच में कोई नंबर हमारा लाई करता है देन वी विल से दैट इट इज अ 4 डिजिट नंबर। तो देखिए नंबर हमने इनपुट कराया यूजर से, उसके बाद हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन